हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए आज कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 हम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्धी ब्याज। हमने आप सभी लोगों को 4 क्वेश्चन करा दिए थे इसके। ठीक है, और आज हम 4 क्वेश्चन से आगे बताने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया, मैं एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं बच्चों। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया है कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। 2 ईयर के क्वेश्चन आएंगे, 3 ईयर के क्वेश्चन आएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन में हम आपको बच्चों 4 ईयर का भी क्वेश्चन कराएंगे, रेट फाइंड आउट करने का भी क्वेश्चन कराएंगे, टाइम फाइंड आउट करने का भी क्वेश्चन कराएंगे, और प्रिंसिपल मूलधन फाइंड आउट करने का भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बचे हुए क्वेश्चन। आगे चलते हैं उससे आगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के अभी तक के अब क्वेश्चन हमने आपको केवल 3 स्टेप में बताए हैं। कौन कौन से 3 स्टेप है बच्चों आपके सामने? सर 3 स्टेप बताएं, कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों आपका? फर्स्ट स्टेप है सर सॉल्व द रेट। ठीक है बच्चों। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों आप लोगों का? मेक द ग्राफ। और बच्चों थर्ड स्टेप क्या है आपका? कंपैरिजन। ठीक है, तो 3 स्टेप का क्वेश्चन है आपका सीआई के क्वेश्चन जो हमने अभी तक आपको कराए हैं। सबसे पहले आपको जो भी रेट दिया है बच्चों उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप ग्राफ जनरेट कर लेंगे, और उसके बाद आपको जो भी वैल्यू रेट और टाइम को छोड़ के दी होगी बच्चों उसका कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, केवल और केवल आपको 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी डिले के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लीजिए आप, 3 स्टेप के क्वेश्चन हैं, ये नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है टाइम जो दिया है बच्चों वो दिया है आपको 2 ईयर। ठीक है, CI माइनस SI जो दिया है बच्चों, CI माइनस SI वो दिया है आपको बच्चों 40 रुपीज़। ठीक है, आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, और रेट जो दिया है बच्चों आपको इस क्वेश्चन में वो फर्स्ट ईयर का रेट अलग दिया है और सेकंड ईयर का अलग। फर्स्ट ईयर का रेट जो दिया है बच्चों आपको और रेट सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर का रेट है आपको 14 से ही 2/7% और दूसरे साल का है 11 से ही 1/9%। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हम आपको बता देते हैं, या आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्या। एक व्यक्ति चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कोई धन उधार लेता है। यदि वह पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज की दर 14 से ही 2/7% है, दूसरे वर्ष 11 से ही 1/2% है, और उसके चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो बताइए उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया। ठीक है बच्चों, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या करना है सर? आर को सॉल्व करना है। चूँकि क्वेश्चन में 2 आर दी हुई हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। फर्स्ट ईयर
और ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर की आर सॉल्व करेंगे, 14 से ही 2/7%, सेकेंड ईयर 11 से ही 1/9%। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना कितना आएगा, 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7 गुणा 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा 1/7। कैसे आएगा 1/7 हम आपको अभी बता देंगे, ये आएगा 1/9। देखिए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं हम, 14 से ही 2/7%, 14 सत्ते 98 और 2 100/7 गुणा 1/100, 100 से 100 कैंसिल, इट विल बिकेम 1/7। 11 से ही 1/9%, 11 निम 99 और 100/9 गुणा 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका 1/9। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रेट सॉल्व किया है। आगे बात समझ में, एक चीज़ का यहाँ पे बच्चों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष के क्वेश्चन में यदि रेट 1 दिया है तो आपको मूलधन जो है p = a⁻t करना होगा, लेकिन यहाँ पर हम p = a⁻t नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पर रेट जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, सर p की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसे? 7 × 9। बस ये नहीं करेंगे। इसमें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे 2 रेट दिए हुए हैं, जब भी 2 वर्ष के क्वेश्चन में 2 रेट दिए होंगे तो p = a⁻t नहीं करेंगे। तो सर क्या करेंगे बच्चों, नीचे के जो हर जो हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका एज्यूम वाला मूलधन कहलाएगा, 63 रुपीज़। इसका मतलब है आपने 63 रुपीज़ उधार लिए हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेप क्या है बच्चों आपका, सर ग्राफ। सेकंड स्टेप p = 63, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। ठीक है बच्चों, पहले साल आपकी रेट कितनी है, ये रही 1/7। दूसरी साल आपकी रेट कितनी है बच्चों, 1/9। ठीक है, अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे सर, 63 × 1/7 इट विल बिकेम 9, 9 सत्ते 7 निम 63। जब 9 की मल्टीप्लाई 1/9 की 63 में करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, 7। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन सर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज। लेकिन सर क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज का है तो ब्याज पे भी ब्याज। अब यहाँ बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान से देखेंगे सर, जब पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा दूसरे साल में, तो जो सर रेट होगी वो दूसरे साल की ही लगेगी, ना कि पहले साल की। क्यों लगेगी सर पहले साल की? क्योंकि बेटा इस ब्याज पे इस रेट से तो पहले साल में दिया जा चुका है ब्याज, तो अब किस रेट से दिया जाएगा? क्योंकि सर इस ब्याज का भी ब्याज नेक्स्ट ईयर में दिया जा रहा है, इसलिए रेट आपका नेक्स्ट ईयर का ही एप्लीकेबल होगा, 1/9। और 9 की गुणा जब 1/9 में करते हैं तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकेम 1। ठीक है बच्चों, अब थर्ड स्टेप क्या है आपका, कंपेयर करना है। थर्ड स्टेप में कंपेयर, बस कर दीजिए कंपेयर। किस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे सर? ना तो टी का कंपैरिजन किया जाता, ना सर आर का किया जाता, तो किसका किया जाता है सर? इस वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। बस आपके अकॉर्डिंग ग्राफ में CI - SI क्या होता है सर? ग्राफ में हमारे अकॉर्डिंग CI - SI ये होता है जो आप ऑलरेडी समझा चुके हैं, CI - SI अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अकॉर्डिंग CI - SI कितना है बच्चों? 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CI - SI 40। लिख लीजिए, CI - SI मेरे अकॉर्डिंग इज इक्वल्स टू CI - SI क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग बच्चों 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 है। कहने का मतलब एक पेन की कीमत 40 रुपये। बस इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी सर? 40। क्या फाइंड करा रहा है देख लीजिए सर, हमें मूलधन फाइंड आउट करा रहा है P। आपके अकॉर्डिंग P कितना है? 63। करना कितने गुना है सर? 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब ही यही होता है कि इतने गुना क्वेश्चन करना है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4 × 12 का 2,
कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25 और ये वाली 0 यहाँ पे, आपका यही आंसर। ठीक है। यदि ये आपसे इसी क्वेश्चन में बच्चों पूछता CI कितना है, तो आपके अकॉर्डिंग CI कितना है, 9 + 7 + 1, ये कितना हो गया 17, मल्टीप्लाई कितने से करना है 40 से। ठीक है, ₹680 आंसर। यदि बच्चों इसी में यही आपसे कहता SI कितना है क्वेश्चन में, SI कितना है 9 और 7 16 मल्टीप्लाई 40, 640, यही आपका आंसर। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि आपको क्या करना है सर, आपने इजी इतना कर दिया 3 स्टेप में क्वेश्चन। पहला स्टेप R को कैलकुलेट किया, दूसरा स्टेप आपने सर ग्राफ बना लिया, तीसरा स्टेप सर हमने कंपैरिजन कर लिया। ठीक है बच्चों, सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ये 2 वैल्यू मैंने आपको एक्स्ट्रा निकाल के दिखा दी। ठीक है ना, ये रही 1 यूनिट की वैल्यू। ग्राफ में जो भी वैल्यू होती है बच्चों, उसी से 1 यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आपको फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। समय कितना है 2 साल का सर, T = 2 ईयर। क्यों है सर समय 2 साल, क्योंकि हम आपको क्या करा रहे हैं बच्चों अभी, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है आपका, बेस्ड ऑन 2 ईयर। ठीक है बच्चों, टाइम आपका 2 साल है। ठीक है, रेट आपका 16 से ही 2/3% है, 16 से ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और टाइम आप लिखिए इसमें 2 ईयर नहीं, 1 ईयर 73 डेज। वन ईयर 73 डेज। ठीक है, रेट है आपका 16 से ही 2/3%। ठीक है, मूलधन है आपका 18,000 रुपये, और जो आपको निकालना है बच्चों वो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज हम आपको फटाफट से बता देते हैं एक बार स्पीड से। एक व्यक्ति 18,000 रुपये उधार लेता है। एक व्यक्ति 18,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन के लिए उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 से ही 2/3% है, तो उस व्यक्ति द्वारा 1 साल 73 दिन में कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो करते हैं चलो इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, सर रेट को सॉल्व करते हैं। R = 16 से ही 2/3%। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं हम। 16 × 48 और 2 50/3 गुणा 1/100, 50 दूनी 100, और ये आ गया बच्चों आपका 1/6 = स्मॉल a। ठीक है, P = A⁻T। लेकिन आप सभी लोगों को ये समझ में कैसे आएगा, आप सभी कहेंगे कि सर T का मतलब तो टाइम है, यहाँ पर सर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 ईयर 73 डेज़ का, तो सर आप पावर कितना लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन यदि 1 ईयर 73 डेज़ है तो उसको आप 2 ईयर एज्यूम कर लीजिए, 2 ईयर एज्यूम मान लीजिए आपकी ये क्वेश्चन 2 ईयर का है, क्योंकि इसमें हम निकाल देंगे 73 डेज़ का ही।
2 ईयर का ग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। यदि यहाँ पे होता 2 ईयर 73 डेज़, तो 2 ईयर तो कंप्लीट है, 73 डेज़ 3 ईयर में है, तो आप कितने साल का ग्राफ एज्यूम कर लेते बच्चों? 3 ईयर का। सर यदि होता 3 ईयर 73 डेज़, तो बच्चों आप ले लेते एज्यूम 4 ईयर का ग्राफ, क्योंकि 3 ईयर तो कंप्लीट है और एक लास्ट ईयर में केवल 73 डेज़ हैं। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में। 1 ईयर 73 डेज़, 1 ईयर तो सर कंप्लीट है, 73 डेज़ एक्स्ट्रा है, इसलिए आपने 2 ईयर का ग्राफ एज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए 6 की पावर 2 इट विल बिकेम 36। ठीक है, 36 रुपये, इसका मतलब है आपने 36 रुपये उधार लिए हैं। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों आप लोगों का? सेकेंड स्टेप, सर ग्राफ बना लीजिए 36, लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच, कितना है बच्चों आपका रेट? 1/6, 1/6। 36 में 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6 आएगा, 36 गुणा 1/6, 6 से 36 कटेगा 6 बार। ठीक है बच्चों, फिर 6 का 1/6 करेंगे, तो सर 6 से 6 कट जाएगा 1। कैसे किया है हमने आपको, मैं हर क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ। 36 गुणा 1/6, 6 छंग 36, 6 कम 6, 6 का 1/6, 6 से 6 कैंसिल, इट विल बिकेम 1। ठीक है बच्चों, ये लिखा मैंने। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थर्ड स्टेप है सर कंपैरिजन। लेकिन सर आपने ग्राफ बनाया 2 ईयर का और वो कह रहा है 73 डेज़ का, तो मसलन क्या है, ये जो दूसरे साल का ग्राफ बनाया सर आपने, यहाँ पे पूरा 2 साल का नहीं निकालेंगे, यहाँ पे कितने दिन का निकालेंगे सर? 73 डेज़ का। तो 73 डेज़ का ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया बच्चों? 7। ठीक है, कितने दिन का निकालना है? 73 डेज़ का। ठीक है, और डिवाइड बाय 365, क्योंकि एक साल में यदि दिन दिए हैं तो एक साल के दिनों से डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ पे 6 महीने देता तो एक साल के महीने से डिवाइड करते। यदि बच्चों यहाँ पे 6 मंथ देता तो इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई 6/12 कर देते। यदि यहाँ पे 4 मंथ देता 7 × 4/12 कर देते। यदि यहाँ पे 73 की जगह कुछ और दिन दे देता 85 डेज़, तो तब भी एक साल के दिनों से डिवाइड करते। ये बात आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, ये मैं काट देता हूँ 1, ये 5। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि एक साल का ब्याज जो है वो है 6 रुपये और दूसरे साल का ब्याज जो है वो है आपका 1.4 रुपये। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने एक बार और समझा देता हूँ। दूसरे साल के दोनों ब्याज को ऐड कीजिए, जितने भी दिन दिए या महीने दिए उनसे मल्टीप्लाई कीजिए और एक साल के महीने या दिनों से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे सर दिन दिए हुए हैं, ये रहे, दोनों ब्याज को ऐड किया 7 आ गया सर, ये रहा। कितने से मल्टीप्लाई किया? 73 डेज से। कितने से डिवाइड किया सर? एक साल में जितने दिन होते हैं 365। आ गई बच्चों बात समझ में? ठीक है, अब आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंपैरिजन किस चीज़ का करेंगे बच्चों? थर्ड स्टेप में ना तो सर टी का कर सकते हैं ना आर का, पी का कर सकते हैं। तो पी अकॉर्डिंग टू मी इज इक्वल्स टू पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस आपके अकॉर्डिंग पी है 36, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बच्चों? 18,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000 डिवाइड बाय 36। ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 18 से काट सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। या 30, ये आ जाएगी 300 आपकी एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है ना। एक यूनिट इज इक्वल टू 500 आ जाएगी इसकी वैल्यू। आप इसको 2 से भी 9 से भी काट सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 0 0 0, 9 चौक 36, ठीक है। और फिर 4 से इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, 0 0, 1 यूनिट की वैल्यू 500। पूछा क्या है क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में CI पूछा है। आपके अकॉर्डिंग CI कितना है बेटा ग्राफ के अकॉर्डिंग? ये देखिए
6 रुपये प्लस 73 दिन का है सर 1.4 रुपये, ये हो गया सर 7.4 रुपये, जो कि मेरे अकॉर्डिंग है सर ग्राफ में। ठीक है, 7.4 गुणा 500, ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 3700 रुपये। यही आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला क्या था, 1 साल 73 दिन। यदि सर इस तरह के क्वेश्चन होंगे, 1 साल 73 दिन का है तो 2 साल का एज्यूम कर लेंगे सर, 2 साल 73 दिन का है तो 3 साल का एज्यूम कर लेंगे सर, 3 साल 73 दिन का है तो 4 साल का एज्यूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आपका। आर जो दिया हुआ है बच्चों आपको, वो दिया है 15%। टाइम जो दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ, यानी 1.5 साल। ठीक है बच्चों, सी आई जो आपको दिया हुआ है 9.45 रुपये। ठीक है, और आपसे जो निकलवा रहा है बच्चों, वो निकलवा रहा है मूलधन। ठीक है, 2-3 चीज़ निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, आप मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, कुछ भी। एक बार आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 1.5 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% है और उसके द्वारा दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 9.45 रुपये है, तो बताइए उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया। ठीक है बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और कितने स्टेप का क्वेश्चन है बच्चों? सर 3 स्टेप का क्वेश्चन है। कैसे कैसे? सर फर्स्ट स्टेप जो है वो है आर को सॉल्व करना। आर इज इक्वल्स टू 15%। 15% का मतलब क्या है बच्चों? 15 डिवाइड बाई 100। लास्ट में 5 0, तो ये किससे डिविजिबल होगा? सर 5 से। 5 तिया 15, 5 से 20 बार। ठीक है, इसको ए मान लेंगे। ठीक सर, यहाँ पे भी 1.5 साल का टाइम है, तो कैसे करेंगे बच्चों? इसको भी एज्यूम कितना कर लेंगे? 2 ईयर। ठीक है, क्या करेंगे? एज्यूम 2 ईयर, और 2 ईयर एज्यूम करके ग्राफ बना लेंगे। ठीक है बच्चों, P इज इक्वल्स टू ए की पावर T 20 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 400, यानी कि उसने कितना पैसा उधार लिया? 400 रुपये। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों? ग्राफ बनाना है सर। बना लीजिए ग्राफ। 400 पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज कितना है? पहले साल का 3/20, दूसरे साल का भी 3/20। ठीक है, और 3/20 से कितनी बार आ जाएगा? सर यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा। कैसे आया 60 बच्चों? 400 गुणा 3/20। 20 से ये 20 बार कट गया बच्चों, और 20 तिया 60। जब 60 में 3/20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 तिया 60, 3 तिया 9। ठीक है, 60 का 3/20, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 9। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, बस क्वेश्चन हो गया। थर्ड स्टेप, कंपेयर। किसका कंपेयर करना है बच्चों? ना तो सर टी का करना, ना आर का करना। उसके बाद जो भी वैल्यू दी होगी उसका कंपेयर करना है। सर सी आई दिया हुआ है तो सी आई का करना है, लेकिन सर ये आपने ग्राफ बनाया है 2 साल का, और हमें सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या
2 साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें कितने का चाहिए, 1.5 वर्ष का। तो ये 1 साल कंप्लीट हुआ, ये दूसरा साल कंप्लीट हुआ, लेकिन दूसरी साल में बच्चों हमें 2 साल का नहीं चाहिए, हमें कितने दिन का चाहिए सर, 6 मंथ का। तो इस वजह से जैसे मैंने क्वेश्चन पहले वाला किया है, ये वाला ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया, कितना आया 69। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, यदि ये मंथ का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई 6, 6 महीने, और 1 साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12। ठीक है, तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये आ गया आपका 69 डिवाइड बाई 2, और ये आ गया बच्चों आपका 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, इतना आ गया आपका। क्वेश्चन सॉल्व आपका क्या दिया हुआ है, CI दिया हुआ है। ग्राफ के अकॉर्डिंग CI कितना आएगा बच्चों, अब सर ये वाला ब्याज प्लस 6 महीने का ब्याज, और ये आ जाएगा आपका 94.5 रुपीज़। किसके अकॉर्डिंग सर, ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करना है। CI अकॉर्डिंग टू मी जो ग्राफ से निकला है, और CI अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्राफ में कितना आया है बच्चों आपका 94.5, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बच्चों 9.45। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। इस चीज़ में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है काटने में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आपको कुछ सॉल्व ना हो तो आप दशमलव हटा लीजिए, जो बचपन में यूज़ करते थे हम मेथड। ठीक है, इसकी दशमलव हटाने के लिए मल्टीप्लाई 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो। इसकी दशमलव हटाने के लिए मल्टीप्लाई 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 है। ऊपर कितना हो गया 9450, नीचे 94500। ठीक है, इससे कितनी बार कटेगा सर, 10 बार, ऊपर 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों आपके कितनी आ गई 1/10। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, सर वो पूछ रहा है उसने कितना धन उधार लिया। तो कितना धन उधार लिया था आपके अकॉर्डिंग 400 रुपये। करना कितने गुना है 1/10 रुपये। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो गया 40, यानी कि उसने 40 रुपये उधार लिए, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कितना सिंपल हो गया सर, आपने बताया इतना सिंपल है। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन कौन से सर, आपने रेट को सॉल्व कर दिया, ग्राफ बना लिया, कंपेयर कर लिया, दैट्स इट। कंपेयर T और R का होगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उतार लीजिए। सर ये कैसे आया बेटा, सेकेंड ईयर में दोनों ही ब्याज को ऐड किया 69, कितने महीने का है 6 महीने का, मल्टीप्लाई 6, और 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, डिवाइड कर दिया 12 से। ठीक है, ये ब्याज और ये ब्याज जोड़ देंगे तो टोटल होगा CI। चलिए अब कराते हैं बच्चों आपको टाइप सेकंड। क्या कराते हैं टाइप 2। टाइप 2 जो क्या है बच्चों आपका बेस्ड ऑन 3 ईयर, बेस्ड ऑन 3 ईयर, जो 3 वर्ष के ग्राफ बनाएंगे हम। पहले हम ये वाला क्वेश्चन आपको बेसिक से बताएंगे। हमने आपको 3 मेथड बताए बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला बेसिक मेथड, दूसरा ग्राफ मेथड, तीसरा शॉर्ट मेथड। लेकिन हमने आपको अभी शॉर्ट मेथड नहीं बताया। शॉर्ट मेथड हम आपको टाइप 2 जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बताएंगे किन रेट में, किन क्वेश्चंस में शॉर्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कितने क्वेश्चन हो गए आपके 7 क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम आपको ग्राफ भी समझाएंगे 3 साल का। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को हम बेसिक से बताते हैं। आपको टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 ईयर। ठीक है, रेट आपको दिया हुआ है बच्चों 10%, बहुत इजी है 10% तो। ठीक है, और बच्चों आपको CI दिया हुआ है
CI चक्रवर्धी ब्याज 6620 रुपये, 6620 रुपये। ठीक है, आपसे पूछा है P। जल्दी से हम इसका मतलब बता देते हैं क्वेश्चन का। एक व्यक्ति चक्रवर्धी ब्याज की दर से कोई धन उधार लेता है। यदि वह धन 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, चक्रवर्धी ब्याज की दर 10% है और उसके द्वारा 3 वर्ष के अंत में 6620 रुपये चक्रवर्धी ब्याज दिया जाता है, तो बताइए उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले आपको इसको बेसिक से समझा देते हैं, बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड में भी हमने आपको क्या बताया है सर, रेट सॉल्व कर लीजिए। R इज इक्वल्स टू 10%, इट विल बिकेम 10/100। परसेंटेज की जगह पे हम क्या रख देते हैं, मल्टीप्लाई 1/100। 10 एकम 10, 10 धाम 100। ठीक है बच्चों, यदि ये आपका P है तो ये आपका क्या हो जाता है, ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन 3 साल का है, तो कैसे करेंगे, जो हमने आपको बताया था P सर यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे A लिख लीजिए। बस आपने 10 रुपये उधार लिए, ठीक है, यहाँ प्लस लगा लीजिए। 1 रुपये का आपने ब्याज दिया बच्चों पहले साल, तो कितने रुपए वापस दिए, 11। दूसरे साल में फिर आपने 10 रुपये रहे, फिर आपने कितने रुपए ब्याज दिया, 1 रुपये, फिर हुए 11। ठीक है, 1 रुपये ब्याज, 1 रुपये ब्याज। और तीसरी साल में फिर आपने 10 रुपये और फिर 1 रुपये ब्याज। ठीक है बच्चों, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यह आ गया आपका 1000, यह आ गया आपका 1331। कहने का मतलब है आपने 1000 रुपये उधार लिए और उसको वापस कितने किए बच्चों आपने, सर 1331। ठीक है, तो कितने रुपए का बच्चों आपने चक्रवर्धी ब्याज दिया उसको, सर 331 का। इतना क्वेश्चन आप बिना कुछ देखे कर लेंगे सॉल्व। अब क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है, किसका कंपैरिजन करना है, ना तो सर T का करना ना R का करना, तो किसका करना है, CI का। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग CI कितना है, 331। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6620 साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितने गुना है, 20 गुना। सारी वैल्यू को 20 गुना कर दीजिए, दैट्स इट। लेकिन ये वाला मेथड आपका कहाँ पे जाके फेल हो जाता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए CI अकॉर्डिंग टू मी इज इक्वल्स टू CI अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग CI है बच्चों 331, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 6620। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6620 डिवाइड बाई 331। ठीक है ना, 33 दूनी 66, 1 2, तो ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों, 20। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको निकालना क्या है, P निकालना है। आपके अकॉर्डिंग P कितना है, 1000 है सर। करना कितने गुना है बच्चों, 20 गुना। बस 2 और 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 रुपये, यही आपका आंसर। लेकिन बच्चों ये वाला मेथड फेल कहाँ पे होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला मेथड बच्चों फेल जब होता है, बेसिक मेथड, यदि यहाँ पे इसके जगह पे, इस वैल्यू की जगह पे CI माइनस SI दे देता, SI गिवन होता, तो बच्चों आपका बेसिक मेथड फेल हो जाता है। तो आपका बच्चों बेसिक मेथड जो होता है वो फेल हो जाता है, फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आप केवल फाइंड आउट करते हैं वो केवल और केवल होता है CI। किन किन चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं आप इस मेथड से, या तो सर आपको क्वेश्चन में P दिया हो, या CI दिया हो, या क्वेश्चन में आपको A दिया हो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी वैल्यू यदि देगा क्वेश्चन में, यदि CI माइनस SI देगा तो भी कंपैरिजन नहीं कर सकते सर, क्योंकि 3 ही चीज़ पता होती है हमें। यदि सर सेकेंड ईयर ऑफ CI दे दिया तो भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, सेकेंड ईयर ऑफ SI दे दिया तो भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसी वजह से बच्चों बेसिक मेथड फेल हो जाता है आपका। ठीक है, यदि यहाँ पे दे देता एक चीज़ और, सेकेंड ईयर ऑफ CI,
तब भी ये मेथड फेल हो जाता बच्चों आपका। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप इसको फिर भी उतार लीजिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है बच्चों, चलिए मिटा देते हैं हम इसको। अब हम आपको बताते हैं 3 साल का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले हम आपको पहले ग्राफ बताते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, पहले आप ग्राफ समझिए 3 साल का। ठीक है, 3 ईयर ग्राफ। ठीक है, जो रेट को सॉल्व करके आएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। होता क्या है वो, जो सर एज्यूम करके हमारा मूलधन आता है रेट को सॉल्व करके। सर जब 2 साल का क्वेश्चन था तो 2 ब्रांच थी, जब 3 साल का क्वेश्चन है तो 3 ही ब्रांच आपकी निकलेंगी। ठीक है बच्चों, 3 साल के क्वेश्चन में 3 ही ब्रांच आपकी होंगी। कौन कौन सी, सर ये जो होगा वो होगा फर्स्ट ईयर, ये होगा सर सेकंड ईयर, और बच्चों ये होगा आपका थर्ड ईयर का ब्याज। ठीक है, यहाँ पे भी रेट आएगा 1/r, यहाँ पे भी रेट 1/r, यहाँ पे भी रेट 1/r। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये क्वेश्चन कहलाएगा बच्चों एसआई का क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये केवल और केवल आपके साधारण ब्याज है। बट क्योंकि सर ये क्वेश्चन है आपका सीआई का, तो ब्याज पे भी ब्याज हमें देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। यदि ये वैल्यू है आपकी b, ये भी b और ये भी b। ठीक है, तो पहली साल का ब्याज आपको बच्चों सेकंड ईयर में भी देना पड़ेगा c, पहली ही साल का ब्याज आपको थर्ड ईयर में भी देना पड़ेगा, इट इज़ आल्सो नोन एज c। ठीक है, पहली साल का काम ख़त्म हुआ, अब आप आ जाइए दूसरे साल पे। ठीक है, मतलब क्या है, एक एक साल को लेते हुए चलते हैं हम। पहले पहली साल के ब्याज पे भी ब्याज देंगे, तभी तो चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा बच्चों। तो पहले साल के ब्याज कहाँ कहाँ मिलेगा, सर उसको दूसरे साल के एंड में भी देना पड़ेगा, और पहली साल के ब्याज पे भी ब्याज उसको तीसरे साल के भी एंड में देना पड़ेगा। ठीक है, पहला ईयर का काम ख़त्म, अब आपने एंटर कर लिया सेकेंड ईयर में। बच्चों सेकेंड ईयर में ब्याज कितने हैं, सर 2। इसी को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। कैसे, सर इस ब्याज पे भी ब्याज देगा जो कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सर इस ब्याज पे भी ब्याज देगा जो आएगा यहाँ पे। ये ग्राफ हो गया सर आपका चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का। बहुत सिंपल ग्राफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, एक एक स्टेप समझते रहिए। पहले साल के ब्याज पे ब्याज दूसरे साल में मिलेगा, पहले साल के ब्याज पे ब्याज तीसरे साल में मिलेगा। सर पहले साल का काम ख़त्म, अब आपने एंटर कर लिया दूसरे साल पे। दूसरे साल में जितना ब्याज है तीसरे साल में मिलेगा। दूसरे साल में सर ब्याज है 2, तो दोनों पे ही ब्याज मिलेगा तीसरे साल में, ये रहा। ठीक है, अब बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या है। यदि मैं पहली लाइन की बात करूं तो बच्चों पहली लाइन आपकी कहलाएगी एसआई, साधारण ब्याज। ठीक है, यदि मैं सारे ब्याज की बात करूं, सारे जो ब्याज हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक सारे ब्याज, यदि मैं इन सब की बात करता हूँ तो बच्चों ये कहलाता है आपका सीआई, चक्रवर्ती ब्याज। क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज जो मिले हैं, इस लाइन से नीचे जितने भी होते हैं बच्चों सारे आपके ब्याज होते हैं। ठीक है, यदि सारे ब्याज को आप जोड़ लोगे तो क्या कहलाएगा, सीआई। और आप एक चीज़ देखिए बच्चों, इस पूरे में से यदि आप पहली लाइन को हटा दीजिए ऐसे, ठीक है, तो बचेंगे क्या बच्चों, सर ये बचेगा। ये वाली वैल्यू बचेगी, नीचे वाली 4 वैल्यू। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सी आई माइनस एस आई। इस पे क्वेश्चन बनता है आपका। पूरे ब्याज में से पहली वाली लाइन हटा दीजिए तो बचेंगे आपके 1 2 3 4 4 वैल्यू, और ये आपका कहलाएगा सी आई माइनस एस आई। ठीक है,
इसको बोलेंगे फर्स्ट ईयर ऑफ एसआई, इसको बोलेंगे सेकेंड ईयर ऑफ सीआई। दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो सेकेंड ईयर ऑफ सीआई कहलाएगा। यदि आप तीसरे साल के सारे ब्याज जोड़ दोगे तो थर्ड ईयर ऑफ सीआई कहलाएगा। ये मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंसिल चल गई है, ठीक है ना। यदि आप इसको लोगे, इस वाली वैल्यू को देखिए, तो ये कहलाएगा बच्चों आपका सेकेंड ईयर ऑफ सीआई। यदि आप इन सभी वैल्यू को ले लोगे तो बच्चों ये कहलाएगा आपका थर्ड ईयर ऑफ सीआई। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सारा बेसिक से बता देंगे बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितने स्टेप का क्वेश्चन है बच्चों? 3 स्टेप का। पहला स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है आपका सर आर को काउंट करना। आर इज इक्वल्स टू 10%। इसको यदि आपने सॉल्व किया 10/100 और ये आ गया 1/10। ठीक है, इसको सर हम स्मॉल ए एज्यूम कर लेंगे और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी? p इज इक्वल्स टू a की पावर t, यानी कि 10 की पावर 3। सर आपने इस बार 3 क्यों किया? क्योंकि बच्चों इस बार टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल। यदि 2 साल रहेगा तो पावर 2 होगी, 3 साल रहेगा तो पावर 3 होगी। यदि सर 4 साल रहेगा तो बच्चों पावर 4 ही हो जाएगी। ठीक है, 1000 आपके अकॉर्डिंग 1000 रुपये उस बंदे ने उधार। बस बनाइए, अब देखिए ग्राफ, इसको आप सुकून से देखिए एक बार। ठीक है, 1000 रुपये पर ब्याज 3 साल देगा। पहला साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा और तीसरा साल ये रहा। इस ग्राफ को आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आ जाएगा। कितना रेट है बच्चों? 1/10, 1/10 और 1/10। 1/10 का मतलब है 1000 में जब आप 1/10 की गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली साल का साधारण ब्याज 100 रुपये, दूसरी साल का साधारण ब्याज 100 रुपये और तीसरी साल का भी साधारण ब्याज 100 रुपये। यदि ये वाला क्वेश्चन हम सर यहीं पे छोड़ देंगे तो ये वाला क्वेश्चन कहलाएगा साधारण ब्याज का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लेकिन सर ये वाला क्वेश्चन चूँकि चक्रवर्ती ब्याज का है तो ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। पहली साल के ब्याज पे दूसरी साल में भी ब्याज देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, पहली साल के ब्याज पे सर दूसरी साल में भी देना पड़ेगा, पहली साल के ब्याज पे तीसरे साल में भी देना पड़ेगा। कैसे? सर इस 100 रुपये का 1/10 यहाँ पे भी आपको पे करना है, इस 100 का 1/10 यहाँ पे भी पे करना है। 1/10, रेड पेन से लिख देता हूँ, 1/10। इस 100 का 1/10 सर आपको थर्ड ईयर में भी पे करना है। वन बाई 10। तो सर 10 यहाँ पे आया, एक 10 यहाँ पे आया। पहली साल का काम ख़त्म, उस वाले साल को छोड़ दीजिए। बच्चों दूसरी साल में कितने ब्याज हैं? उन ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। कब? तीसरे साल में। सर दूसरी साल में ब्याज हैं 2। कौन कौन से? एक ये रहा, एक ये रहा। तो सर इसमें भी तीसरे साल में आप ब्याज दे दीजिए। दे देंगे बिल्कुल। तो ये रहा पहला ब्याज। किस रेट से देना पड़ेगा बच्चों? सर 1/10 रेट से। तो 100 का 1/10 कितना होगा? सर 10। सर अभी एक ब्याज और बचा है, ये रहा, और 10 का 1/10 1 हो जाएगा। 1/10। ठीक है, इसको यदि सिंपली मैं बताऊं ग्राफ को तो ऐसे बनता है ये 1000 फर्स्ट ईयर 100 रुपीज़ 1/10, सेकेंड ईयर 1/10 100 रुपीज़, थर्ड ईयर 1/10 100 रुपीज़। पहली साल का 1/10 यहाँ पे भी होगा 10। ध्यान से समझिएगा, पहली साल का 1/10 यहाँ पे भी होगा, ये हो गया 10। पहले साल का काम ख़त्म। दूसरी साल में सर 2 ब्याज हैं, ये रहे 1 2, दोनों का 1/10 तीसरे साल में दिया जाएगा। 100 का 1/10 ये रहा 10,
इस 10 का 1/10 ये रहा 1। आगे बात समझ में? तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म है ये, ठीक है। आप दोनों देख लीजिए, ये रहा, देखिए ये किया है बस मैंने, और कुछ नहीं किया सर। एक ब्याज ये रहा, एक ब्याज इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है बच्चों। उतार लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों वो? क्वेश्चन में सर थर्ड स्टेप जो है वो कंपैरिजन का है, ये सेकंड स्टेप है आपका, थर्ड। कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? ना तो टी को ना आर को, किसको? सी आई को। सी आई अकॉर्डिंग टू मी इज इक्वल्स टू सी आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सी आई का मतलब क्या है सर? सारे ब्याज जोड़ दीजिए, वही सी आई होगा, ठीक है। तो सी आई आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना आएगा बच्चों? ये देखिए, ये पूरा सी आई होगा आपका। यदि ग्राफ के सभी ब्याजों को जोड़ दिया जाए तो उसे ही चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, ठीक है। यदि दिए गए ग्राफ के सभी ब्याज को जोड़ दिया जाए तो उसे सी आई कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 + 100 क्या होगा? 100 + 100 + 100 प्लस 10 10 10 10 + 10 + 10 + 1, 100 200 300 310 320 330 और 331। सी आई जो है ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग सी आई कितना है? 331। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 6620। एक यूनिट की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 6620 डिवाइड बाय 331, इट विल बिकेम 20। एक यूनिट की वैल्यू हो गई सर आपकी 20, ठीक है। आपको निकालना क्या है सर? पी निकालना है। हमारे अकॉर्डिंग पी जो है 1000 है, मल्टीप्लाई 20, इट विल बिकम 20,000 20,000 रुपये, यही मेरा आंसर, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर आपने ये ग्राफ बनाया, ये तो बेसिक से भी इतने छोटे से क्वेश्चन हो गया था, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं बच्चों, ये बेसिक मेथड आपका फेल कहाँ पे होता है सर? जहाँ पे ये ना दे के जैसे अगले क्वेश्चन में सी आई माइनस एस आई दिया होगा, क्योंकि बेसिक मेथड में केवल और केवल 3 चीज़ आती हैं आपकी। एक तो आता है पी, एक आता है सी आई और एक आता है ए। यदि 3 चीज़ दी होंगी तो बेसिक से कर लीजिए, अदरवाइज सी आई माइनस एस आई दिया होगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, सेकेंड ईयर ऑफ सी आई दिया होगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, थर्ड ईयर ऑफ सी आई दिया होगा तो भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सुकून से देखिए आप, ठीक है ना। पहले साल के ब्याज पे ब्याज दूसरे साल में दिया, पहले साल के ब्याज पे ब्याज तीसरे साल में दिया, पहली साल का काम ख़त्म, यानी कि क्वेश्चन को आप इतना छोड़ दीजिए। दूसरे साल में सर हमारे 2 ब्याज हैं, ये रहे, इन दोनों के ब्याज पे ब्याज तीसरे साल में दिया जाएगा। इसका ये रहा, इसका ये रहा, रेट 1/10 है, ये रहा, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए उसको, और कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर ये हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब 9th क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? समय है आपका बच्चों 3 साल, t = 3 ईयर, r = 15%, सी आई माइनस एस आई। सी आई देखिए आ गई ना वो भी बात बच्चों, सी आई माइनस एस आई। बेसिक मेथड में सी आई माइनस एस आई दिया नहीं होता, ना ही निकलता, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन बेसिक मेथड बेटा फेल हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। 1701, then you have to find out the value of principal, you have to find out the value of principal, ठीक है, लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और लिख लीजिए, सेकेंड ईयर ऑफ सी आई,
एक चीज़ और लिख लीजिए, 3rd ईयर ऑफ CI। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला आपका। क्वेश्चन का मतलब क्या है, फटाफट आपको समझा देता हूँ। एक व्यक्ति कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपये है, तो उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया, उसने कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था। तो आपको ये 4 चीज़ फाइंड आउट करनी है। फटाफट से लग जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, सॉल्यूशन 3 स्टेप का क्वेश्चन है। कौन सा सर? फर्स्ट स्टेप आर को सॉल्व करना, सेकेंड स्टेप ग्राफ बनाना और थर्ड स्टेप कंपैरिजन करना। आर इज इक्वल्स टू 15%, 15 डिवाइड बाई 100 इट विल बिकेम 3/20। 20 को ए एज्यूम कर लिया, P इज इक्वल्स टू ए की पावर टी, यानी कि सर P इज इक्वल्स टू 20 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो एक्स्ट्रा। ठीक है, सेकेंड स्टेप यहीं पे सॉल्व करते हैं। जनरेट द ग्राफ। 8000, 3 ब्रांच होंगी उसमें, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। बच्चों रेट कितना होगा सर? 3/20। ये रहा 3/20, 3/20, 3/20। 8000 की गुणा जब 3/20 में करेंगे, करके दिखा देते हैं हम। 8000 मल्टीप्लाई 3/20 इट विल बिकेम वॉट? 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 400, ये हो गया 1200। ठीक है, पहले साल में साधारण ब्याज 1200 रुपये, दूसरी साल में 1200 रुपये, तीसरी साल में 1200 रुपये। ठीक है बच्चों, अब आपको करना है पहली साल का जो ब्याज है आपका 1200 रुपये का 3/20 तीसरे साल में मिलेगा बच्चों, 1200 रुपये का 3/20 तीसरी साल में भी मिलेगा, दूसरी साल में भी, तीसरी साल में। तो 1200 का भी 3/20 कर लेते हैं। 1200 गुणा 3/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 60 बार, ये हो गया 180। पहले साल का मैं लाइन वो कैंसिल कर दूंगा बाद में। पहले साल का सर यहाँ पे भी मिलेगा 3/20, ये हो गया सर 180। पहले साल का तीसरे साल में भी मिलेगा, ये भी हो गया सर 180। ये रहा 3/20। पहले साल का काम ख़त्म हो गया सर। अब आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में सर 2 ब्याज हैं, इनके तीसरे साल में फिर मिल जाएंगे ब्याज। कैसे कैसे? 1200 का 3/20 सर यहाँ पे 180 और 180 का 3/20। ठीक है, 180 गुणा 3/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 निम 18, 9 तिया 27, ये हो गया आपका 27। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए आप, ये मैंने सॉल्व किया, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इनको बिना लाइन के भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बताएंगे बिना लाइनिंग के। अभी 2 क्वेश्चन हैं तो बेसिक हम आपको समझा रहे हैं। अब थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? कंपैरिजन। थर्ड स्टेप में सर कंपैरिजन करना है, कंपेयर। ठीक है बच्चों, क्या कंपेयर करना है सर? ना ही टी को कंपेयर करना, ना सर आर को करना, तो करना किसे? CI माइनस SI को। ये रहा, तो आपके अकॉर्डिंग CI माइनस SI कितना है बच्चों? CI माइनस SI, ये यहाँ पे जो हम फाइंड आउट करते हैं वो ग्राफ के अकॉर्डिंग होता है बच्चों। ये रहा CI माइनस SI। तो CI माइनस SI क्या होता है? पूरे ग्राफ में से आप पहली लाइन को हटा दीजिए, पहली लाइन को हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि सारा जो होता है बच्चों वो आपका CI होता है, पहली लाइन जो होती है वो आपकी SI होती है। तो पूरे में से यदि आप पहली लाइन हटा देंगे तो क्या बचता है? CI माइनस SI। तो CI माइनस SI जो होगा बच्चों वो होगा आपका ये वैल्यू आपकी CI माइनस SI होगी। ठीक है, कितना होगा? 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 27। ठीक है, 18 तिया 54, 540 और 27। ठीक है ना,
5 6 7, ठीक है, इतना आ गया होगा आपका 5 6 7, ठीक। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, सी आई माइनस एस आई अकॉर्डिंग टू मी इज इक्वल्स टू सी आई माइनस एस आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 6 7 इज इक्वल्स टू 1701, एक यूनिट इज इक्वल्स टू 1701 डिवाइड बाई 5 6 7, ठीक है, ये 3 बार, ये आपका 3 बार जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 3, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। इतना बड़ा क्वेश्चन बच्चों आपको आएगा नहीं, ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि सर कौन सी वैल्यू क्या होती है, ये जो बताई है मैंने आपको। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हम बात करें पी की, आपके अकॉर्डिंग पी कितना है बच्चों? 8000। बेटा करना कितने गुना है? 3 गुना सर, क्योंकि ये रहा 3, 8 × 24 और 3 0, 24,000 रुपये उस व्यक्ति ने उधार लिए, पहला आंसर। ठीक है बच्चों, सेकंड क्या है? सी आई, टोटल सी आई। आपके अकॉर्डिंग टोटल सी आई कितना है? सर सारे ब्याज जोड़ दीजिए, यहीं पे जोड़ते हैं, देखो ग्राफ में 1200 1200 1200, 3600 3600 प्लस कितना है बच्चों? 500, 3600 और 567, ठीक है ना। तो 3600 में 5 6 7 और ऐड कर लेते हैं, 3600 5 6 7 कितना आ गया? 7 6 1 और 4, 4 1 6 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 7 या 21 का 1 कैरी 2, ठीक है। 6 या 18 और 2 20 की 0 कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 4 तिया 12, ठीक है। सेकंड आंसर आपका। थर्ड क्या है बच्चों? सेकंड ईयर सी आई। अब बच्चों सेकंड ईयर का सी आई कितना है आपका? ध्यान से सुनना बच्चों, सेकंड ईयर का सी आई है ये। यदि सर आप इसको लेंगे तो सेकंड ईयर का ऐसा ही है, यदि आप दोनों ब्याज को जोड़ देंगे सेकंड ईयर में तो वो कहलाएंगे सेकंड ईयर ऑफ सी आई। ये कितना है? 1380, ये हो गया आपका 1380 मल्टीप्लाई 3, 3 0 0, ठीक है। 8 या 24 का 4 कैरी 2 और 13 3 39 40 41, ये हो गया आपका ये, ठीक है बच्चों। फोर्थ कह रहा है आपका थर्ड ईयर ऑफ सी आई। थर्ड ईयर ऑफ सी आई का मतलब क्या है? तीसरे साल में जितने भी ब्याज हैं सर सबको ऐड कर दीजिए, ये रहा। कितना हो गया बच्चों ये आपका? 1200 1380, 1200 1300 1400, ठीक है ना। इनको ऐड कर लीजिए, आप सबको ऐड कर लीजिए। 7 8 2 10 और 8 18 का 8 कैरी 1 हो गया आपका, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और ये हो गया आपका 1 का 1, 1587 मल्टीप्लाई 3, इट विल बिकेम 7 या 21 का 1 कैरी 2, 8 या 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, 15 थी 45 और 46 47, यही आपके आंसर। तो बच्चों एक क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ निकाल के बताई है। यदि सेकंड ईयर के दोनों ब्याज को जोड़ लोगे दैट इज़ कॉल्ड सेकंड ईयर ऑफ सी आई। यदि तीसरे साल के तीनों ब्याज, सारे ब्याज को जोड़ लोगे दैट इज़ कॉल्ड थर्ड ईयर ऑफ सी आई। सर आपने मल्टीप्लाई 3 से क्यों किया है हर एक में? क्योंकि बेटा एक यूनिट की वैल्यू 3 आई है, इसका मतलब यही होता है कि आपकी ग्राफ की हर वैल्यू को उतने से मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें निकाल के बताई हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेंथ क्वेश्चन आपका, t इज इक्वल्स टू 3 ईयर, 3 साल का ही क्वेश्चन चल रहा है, टाइप 2, ठीक है बच्चों। r इज इक्वल्स टू 12.5%, सी आई माइनस एस आई
12.50 रुपये। ठीक है बच्चों, और वो आपसे पूछ रहा है मूलधन कितना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं सॉल्व। सर ये वाला क्वेश्चन बेसिक से नहीं होगा क्योंकि इसमें सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है, और जहाँ भी क्वेश्चन में सी आई माइनस एस आई दिया होगा वो बेसिक से नहीं होगा, वो या तो ट्रिक से होगा या फिर वो ग्राफ से होगा। तो 3 स्टेप क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप क्या है सर? फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है, आप आर को सॉल्व कर लीजिए। आर इज इक्वल्स टू 12.5%। कितना आता है बच्चों ये? 12 दूनी 24 और एक 25/2 मल्टीप्लाई 1/100, इट विल बिकेम 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। इसको a मान लीजिए। p इज इक्वल्स टू a की पावर t, 8 की पावर t। ठीक है, और ये बन जाता है 512। इसका मतलब है आपने 512 रुपये उधार लिए। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों? इसमें आप एक चीज़ और निकाल लीजिए, सी आई, सेकेंड ईयर ऑफ सी आई, सेकेंड ईयर ऑफ सी आई। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है बच्चों? ग्राफ बनाना है। 512, 3 ब्रांच होंगी सर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले रेट कितना है बच्चों? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, ये कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 64, 64, यहाँ पे 64। ठीक है, अब हम आपको डायरेक्ट बताते हैं बिना लाइन खींचे। इस वाले ब्याज का सर 1/8 सेकेंड ईयर में भी जाएगा, इसका 1/8 थर्ड में भी जाएगा। जब ध्यान से सुनना बच्चों, जब इसका 1/8 यहाँ जाएगा तो 64 का 1/8 कितना होता है? 64 मल्टीप्लाई 1/8, 8 से 8 बार 8 आ जाएगा। तो सर पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज तीसरे साल में मिलेगा। 64 का 1/8 यानी कि 8 यहाँ पे भी लिखा जाएगा, इसका ये, इसी का ये सर यहाँ पे भी लिखा जाएगा 8। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे साल पे। दूसरे साल में 2 ब्याज हैं सर, दोनों पे ही 1/8 थर्ड ईयर में दिया जाएगा। 64 का 1/8 कितना जाएगा बच्चों? ये रहा 8। इस 8 का 1/8 कहाँ लिखा जाएगा? 1 यहाँ पे। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन लाइनों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको ईजिली समझ में आएगा। देखिए क्या हमने लाइन इसलिए नहीं खींची ताकि आपको ईजी समझ में आए। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, क्या करेंगे? थर्ड स्टेप आपका कंपैरिजन है। क्या कंपेयर करना है सर? टी को नहीं करेंगे, आर को नहीं करेंगे, ना तो टी ना आर, बचा क्या? सी आई माइनस एस आई। बस इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग। क्या कंपैरिजन करना है? सी आई माइनस एस आई अकॉर्डिंग टू मी इज इक्वल्स टू सी आई माइनस एस आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो सी आई माइनस एस आई आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना होगा? देखिए अब समझ में आएगा आपको। यदि सर ये सारे ब्याज हम ले लेते हैं तो सर ये कहलाते हैं आपके सी आई। पहली लाइन जो होती है सर ये हमेशा कहलाती है सर एस आई। ये क्या कहलाती है बच्चों? हमेशा एस आई। और यदि आप टोटल में से एस आई को निकाल देंगे तो बचेगा क्या बच्चों? सर ये चीज़ बचेगी, ये चीज़ बचने वाली है। और सर यही चीज़ आपकी कहलाती है सी आई माइनस एस आई। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, टोटल में से यदि एस आई को हटा दें तो क्या बचता है? सी आई माइनस एस आई। क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है। आपके अकॉर्डिंग सी आई माइनस एस आई कितना है बच्चों ग्राफ के अकॉर्डिंग? मी 8, 8 16, 8 या 24 और 1 25। बस इसी वैल्यू का कंपैरिजन था। 25 यहाँ पे 12.5, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 12.5 25। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1/2।
1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि 12.5 दूनी 25 ही होता है, 1/2। इसको इतना ही छोड़ दीजिए, यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है आपको, सर पी पूछ रहा है। ग्राफ के अकॉर्डिंग पी कितना है बच्चों, 512। करना कितना गुना है, 1/2। ठीक है, 2 दूनी 4, न जाने की 0, 2 छिक्के 12। पहला आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, सेकंड ईयर ऑफ सीआई। सर यदि सेकंड ईयर के दोनों ब्याज आप ऐड कर लेंगे दैट इज़ कॉल्ड सेकंड ईयर ऑफ सीआई। सर ये जो है ये है आपका सेकंड ईयर ऑफ सीआई, सेकंड ईयर ऑफ सीआई। कितना है बच्चों ये, 72 रुपीज़, 64 + 8। ठीक है, 72 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड ईयर ऑफ सीआई ये है। यदि हम आपसे ये कहते थर्ड ईयर ऑफ सीआई बच्चों, तो आप क्या कहते हैं, सर ये हो गया थर्ड ईयर ऑफ सीआई। आई होप आप सभी लोगों को ग्राफ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए, आपको और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन है आपका, R = 16 से ही 2/3%, T = 3 ईयर, CI - SI = 5.70 रुपये। और आपको बताना है बच्चों P मूलधन कितना है, और आपको सेकंड बताना है मिश्रधन कितना है। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ धन उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 से ही 2/3% है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये 70 पैसे है, तो बताइए उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया होगा और 3 साल के बाद उसने कितना वापस किया होगा। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट। फर्स्ट स्टेप क्या है, आर को सॉल्व करना सर, तो करिए फिर। 16 से ही 2/3%, 16 × 48 और 2 50, 50/3 मल्टीप्लाई 1/100, 1/6। इसको A एज्यूम कर लीजिए। P = A⁻T, 6 की पावर 3, 6 × 36 = 216। यानी आपके अकॉर्डिंग आपने 216 रुपये उधार लिए। सेकंड स्टेप क्या है सर, ग्राफ बनाना है। 216 पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच। कितने का रेट है बच्चों, 1/6 सर। कितने का रेट है, 1/6। बस लिख लीजिए 1/6, 1/6, 1/6। 6 × 18, 6 × 36। यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36। सर पहले ब्याज पे दूसरे साल में भी ब्याज मिलेगा, पहले साल पे सर तीसरे साल में भी ब्याज मिलेगा। कितना, 36 का 1/6। तो सर 36 का 1/6 यानी कि 6 यहाँ पे भी आएगा, और 36 का 1/6 यानी कि 6 वो यहाँ पे भी आएगा। और सर इस लाइन को खींचने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब पहले साल का मामला ख़त्म, दूसरे साल में एंटर कर गए। दूसरे साल में सर 2 ब्याज हैं, दोनों पे ही ब्याज मिलेंगे तीसरी साल में। तो 36 का 1/6 सर ये रहा, और इस 6 का 1/6 ये रहा 1। 36 का 216 का मैंने 1/6 कैसे निकाला बच्चों, 216 गुणा 1/6, 6 से 1 कट गया 36 बार, ये आ गया 36।
36 का 1/6 कैसे निकाला, 36 गुणा 1/6, 6 छंग 36, 6। 6 का 1/6 कैसे निकाला, 6 गुणा 1/6, 6 से 6 कैंसिल 1। ये रहा पूरा क्वेश्चन आपका। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये जो होती है सर वैल्यू, ये होती है पी की। ये जो पहली लाइन होती है सर, ये कहलाती है तीनों साल का एसआई। यदि सर आप सारे ब्याज को जोड़ देंगे, ये कहलाता है सर आपका सीआई। और सारे ब्याज में से यदि आप पहली लाइन हटा देंगे तो ये वाली लाइन कहलाती है सर आपकी सीआई माइनस एसआई। बस अब कंपैरिजन किसका करना है वो देख लीजिए आप। थर्ड स्टेप, कंपैरिजन। किस किस का कंपैरिजन करना है सर? ना तो टी का कर सकते, ना आर का कर सकते, क्या बचा? सी आई माइनस एस आई। तो बस कर दीजिए आप इसी का ही कंपैरिजन बच्चों। सी आई माइनस एस आई अकॉर्डिंग टू, मेरे अनुसार सी आई माइनस एस आई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आपके अकॉर्डिंग सी आई माइनस एस आई कितना है सर? ये रहा 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18 और 1 19। सी आई माइनस एस आई 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, ये हो गया 19। ठीक है बच्चों, ये रहा 19 आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5.70। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 5.70 डिवाइड बाई 19। ठीक है, पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ गई। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 57/190। 19 से कट जाएगा, 19 तिया 57, 19 धाम 190। एक यूनिट की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी 3/10। क्या क्या निकालना है आपको देख लीजिए। पहली चीज़ क्या निकालनी है? पी। आपके अकॉर्डिंग पी है बेटा 216, करना है 3/10 गुना। ठीक है, ठीक बच्चों। सेकंड आपको निकालना है ए का मतलब है पूरे ग्राफ को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है ए होता क्या है। ए होता है सर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी ब्याज दिया हो। तो मूलधन बच्चों ये रहा और चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा। यदि आप पूरे ग्राफ को जोड़ देंगे इट विल बिकेम ए। ठीक है बच्चों, तो ए कितना आ जाएगा आपका? 216 जोड़ लीजिए, पहले इसको कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 64.8। ठीक है, और ए कितना आ जाएगा आपका? 6 ते 18 और 1 19। ठीक है, 216 प्लस 36 तिया 108, ठीक है, और 6 ते 18 और 1 19। बस हो गया क्वेश्चन। 216, 108 और 19 को ऐड कर लीजिए। 9 और 8 17, 17 और 6 23, 3 कैरी 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 343 मल्टीप्लाई 3/10, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। पहली लाइन एस आई, टोटल पूरा होता है बच्चों आपका सी आई, और सी आई में से पहली लाइन यदि हटा दें तो बचता है सी आई माइनस एस आई। ठीक है, बेसिक मेथड में सी आई माइनस एस आई नहीं होता, इसलिए वो मेथड फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं आपका। क्वेश्चन, T इज इक्वल्स टू 3 ईयर। ठीक है बच्चों, R इज इक्वल्स टू 16 से ही 2/3%, सी आई थर्ड ईयर, सी आई थर्ड ईयर माइनस
देखिए जो दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइनस सी आई सेकेंड ईयर, सी आई सेकेंड ईयर, ये है बच्चों आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है 420 रुपये, ठीक है। और आपको निकालनी है मूलधन की वैल्यू, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, ठीक। तो क्वेश्चन एक बार हम आपको समझा देते हैं। एक व्यक्ति कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 से ही 2/3% है, तीसरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 रुपये है, तो बताइए उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं फास्ट। 3 स्टेप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, वो आप करके देखिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, आर क्या है आपका, 16 से ही 2/3%, 16 × 48 और 2 50, 50/3 मल्टीप्लाई 1/100, तो क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, 1/6। ठीक है बच्चों, इसको आप a एज्यूम कर लीजिए, p = a की पावर t, 6 की पावर। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेप क्या है सर, ग्राफ बनाना है। सेकंड स्टेप में बना लीजिए, 216 पहली साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, रेट कितना है बच्चों 1/6, 1/6। यहाँ पे भी 36 आएगा, यहाँ पे भी 36 आएगा, यहाँ पे भी 36। फर्स्ट ईयर के ब्याज पे ब्याज मिलेगा सेकंड ईयर में, तो 36 का 1/6 6 आएगा। पहले साल के ब्याज पे तीसरे साल में ब्याज मिलेगा 1/6। पहले साल का काम ख़त्म, दूसरे साल में 2 ब्याज है बच्चों आपके, 36 और 6, दोनों का ही 1/6। 36 का 1/6 6 ये रहा, 6 का 1/6 1 ये रहा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो बाद में देखेंगे, उससे पहले थर्ड स्टेप कंपैरिजन। ठीक है ना, और कंपैरिजन किसका करना है, CI थर्ड ईयर माइनस CI सेकंड ईयर, वो आपके अकॉर्डिंग, और उसको किससे कंपैरिजन करना है, CI थर्ड ईयर माइनस CI सेकंड ईयर, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। थर्ड ईयर का CI कितना है बच्चों, ये है आपका बच्चों थर्ड ईयर का CI, ये है आपका थर्ड ईयर CI। ये क्या है बच्चों आपका, ये है थर्ड ईयर, सॉरी सेकंड ईयर CI। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, CI थर्ड माइनस CI सेकंड, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 7। कैसे, 36 और 6 42, 36 और 6 42, ये दोनों कैंसिल हो गए, 42 से 42, और बचा क्या 6 और 1, ये हो गया 7। तो आपके अकॉर्डिंग बेटा ये डिफरेंस कितना है 7, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 420। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60, 420 डिवाइड बाई 7 = 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों 60। ठीक है, निकालना क्या है P, आपके अकॉर्डिंग P कितना है 216, करना कितने गुना है बच्चों 60 गुना। ठीक है, 6 × 36 का 6 यही आपका आंसर 12,960 रुपये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था बच्चों आज का मैक्सिमम काम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, सर CI थर्ड ईयर का क्या होगा, CI सेकेंड ईयर का क्या होगा। तीसरे साल के सभी ब्याजों को यदि हम जोड़ दें दैट इज़ कॉल्ड थर्ड ईयर ऑफ CI, दूसरे साल के सभी ब्याजों को जोड़ दें दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ CI। अब आप कहेंगे सर यदि आप कहें फर्स्ट ईयर ऑफ CI कितना है,
फर्स्ट ईयर में CI और SI की वैल्यू सेम होती है। देख लीजिए, यदि आपसे ये कहें फर्स्ट ईयर ऑफ SI 36, यदि आपसे कहें फर्स्ट ईयर ऑफ CI दैट इज़ कॉल्ड 36। आगे बच्चों बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देते हैं SW में, और वो आप करके देखिएगा, नहीं तो कल हम आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का आपके लिए होमवर्क के लिए, और आपको ये घर से करके लेके आना है। 13th क्वेश्चन, टाइम है आपका 3 ईयर। ठीक है बच्चों, और CI माइनस SI का डिफरेंस जो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 5.40, 5 रुपये 40 पैसे। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन में CI निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन निकालना है, और यदि ब्याज की दर तीनों वर्ष में अलग दी हुई हो, R जो है बच्चों वो आपका फर्स्ट ईयर का अलग है, R आपका सेकेंड ईयर का अलग है, और बच्चों R आपका थर्ड ईयर का अलग है। ठीक है बच्चों, पहले साल का है 11 सही 1/9%, दूसरे साल का है आपका 14 सही 2/7%, और तीसरे साल का है 10%। ठीक है बच्चों, ये आपको होमवर्क में लाना है करके। मैं आपको एक बार इसकी लैंग्वेज बता देता हूँ। एक व्यक्ति किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये 40 पैसे है, और पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर 11 सही 1/9%, दूसरे साल की 14 सही 2/7%, और तीसरे साल की 10% है, तो उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया और 3 सालों में उस व्यक्ति ने कितना चक्रवृद्धि ब्याज चुकाया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके देखिएगा, और नहीं होगा तो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कल इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को हमारी क्लास पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।